हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल डाइहाइड्रेट के 6.3 ग्राम का जलीय विलयन 250 मिलीलीटर कर दिया गया है। इस विलयन के 10 मिलीलीटर को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक 0.1 नॉर्मल NaOH का आयतन है। हमें आयतन का मूल्यांकन करना है और विकल्प हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल और नॉर्मलता से, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉर्मलता के बारे में मूल्यांकन करना होगा और अंत में दोनों नॉर्मलता को हमें बराबर करके बताना होगा। तभी हम जो इसका आयतन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वप्रथम ऑक्जेलिक अम्ल और इसकी जो नॉर्मलता है उसके बारे में। और जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है W बराबर प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है इतना ग्राम। और यदि इसको हम मोल में निकालना चाहें तो ये हमारे पास में MW बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 126 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका तुल्यांकी या ग्राम तुल्यांकी बाहर निकाल लेते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार, और ग्राम तुल्यांकी भार को निकालने का जो हमारे पास में सूत्र है वह है अणुभार बटे संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक। और यदि हम इसकी गणना करें तो अणुभार हमारे पास में जो मोल में आया है 126, और संयोजकता गुणांक कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। और यदि हम इसको इससे काटेंगे तो 6 बार और ये 3 बार हो जाएगा। तो इसका हमारे पास में 63 जो है ग्राम तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता के संदर्भ में। तो नॉर्मलता निकालने के लिए हमने देखा है कि W हमारे पास में है ही। हमने अभी जो है यहाँ से मोल के बारे में निकाल ही लिया है MW, और गुणा 1000 बटा प्रश्न में हमें दिया हुआ है इसका आयतन जो कि कितना है, जलीय विलयन जो है 250 मिलीलीटर कर दिया गया है। तो अब हम जो है यहाँ पर इनके मान को रख देंगे। W हमारे पास में 6.3 दिया हुआ है, मोल हमारे पास में 63 है, और 1000 हमारे पास में, और यहाँ से हम जो है 250 को रख लेंगे। और यहाँ से अगर इसको हटाया जाएगा तो ये यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे। ये दोनों बिंदियां एक दूसरे से कट जाएंगी और ऊपर 10 और नीचे हमारे पास में 25 रह जाएगा, जो कि 0.4 के बराबर होगा। ये हमारे पास में नॉर्मलता निकल करके आई है। अब अगर 0.4 नॉर्मलता है तो हमें आयतन के बारे में गणना करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.4 नॉर्मलता को उदासीन करने के लिए, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। उदासीन करने के लिए NaOH की भी नॉर्मलता उसी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, उदासीन होंगी। उदासीन। और हम यहाँ पर आयतन का गुणनफल, क्योंकि आयतन का भी गुणनफल हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, गुणनफल भी उतना ही होना चाहिए।
और यहाँ पे हम जो है एक हमारा सूत्र N1 V1 बराबर N2 V2, और यहाँ से N1 का जो मान है हमारे पास में 0 दशमलव अभी हमने निकाला है नॉर्मल था, और यहाँ पर हमारे पास में V1 जो है 10 दिया हुआ है प्रश्न में, अगर हम देखें तो 10 मिलीलीटर। और N2 की यदि हम बात करें तो 0.1 है, और V2 हमें से पूछा गया है कि V2 आप निकालिए। तो V2 बराबर हम निकाल लेंगे किस प्रकार से, 0.4 गुणा 10 बटा 0.1, और 1 दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10, नीचे से ऊपर से हटाएंगे तो ये भी 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा, और V2 बराबर 4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हमारे पास में आ जाएगा, और ये 40 मिलीलीटर होगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न में दिए गए विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए 40 मिलीलीटर है, जो कि पूर्णतः सत्य है, और विकल्प बी 20, जो कि नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।